हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गिरीश पेन्योली। आज आपको ऑटोकैड के बारे में बताऊंगा कि ऑटोकैड क्यों यूज़ में आता है और कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑटोकैड एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है और इसका यूज़ हम स्केच ड्रॉ करने के लिए बनाते हैं। आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में या इंजीनियरिंग में प्रत्येक स्टूडेंट को ऑटोकैड का सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एक बेसिक फाउंडेशन, बेसिक नॉलेज है आपके ड्राइंग का। जैसा कि आपको पता ही है कि ऑटोकैड ड्राइंग इज द ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, आज अगर हम देखें हर फील्ड में ड्राइंग का ये यूज होता है। ठीक है, अगर मुझे किसी को एक ड्राइंग बना के हम किसी दूसरे पार्टिसिपेंट को या अपने मशीन में, अगर मैकेनिकल फील्ड की बात करें तो मशीनिस्ट को हम एक ड्राइंग बना के बता सकते हैं कि आपको इस तरह का मॉडल तैयार करना है। ठीक है, या हम एक मिस्त्री को ड्राइंग के थ्रू बता सकते हैं कि आपको इस तरह से बिल्डिंग तैयार करनी है ड्राइंग के अनुसार। तो ड्राइंग जिस तरह से इजी वे में, एक सरल भाषा में कोई उसको रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, और उसके अनुसार हम उस प्लान को बना सकते हैं और एक 3D क्रिएट कर सकते हैं। तो हर फील्ड में, तो टेक्निकली या नॉन टेक्निकली, आज ड्राइंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ड्राइंग को हम एक पेपर के जरिए, एक पेपर के साथ में उसमें कुछ ड्राइंग बना करके हम दूसरे को अपने एक्सप्रेशन को कन्वे कर सकते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, अगर मैं थ्योरेटिकल भाषा में उस चीज को लिखूं तो वो काफी लेंथी हो जाता है और उसको पढ़ने में और उसको समझने में भी प्रॉब्लम काफी आ सकती है। ठीक है, तो हम चलते हैं कि ऑटोकैड का यूज हम क्यों करें, क्यों हमारे लिए ऑटोकैड बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ड्राइंग एरिया, ऑटोकैड का जो ड्राइंग एरिया होता है वो अनलिमिटेड होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, आप कितनी भी ड्राइंग इसमें बना सकते हैं, तो भी स्पेस आपका कम रहेगा। ठीक है, दूसरा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर एक एक्यूरेट डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। आप डिजिट पे उसका लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या सपोज अगर मुझे 210.005 की लाइन ड्रॉ करनी, तो आप इसी में उसके लाइन को ड्रॉ भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका यहाँ पर प्ले करता है ऑटोकैड। दूसरा, हमारे पास में कुछ ड्रॉ टूल बार्स आते हैं, जैसे लाइन है, सर्किल है, रेक्टेंगल, पॉलीगन। ये हमारे ड्रॉ टूल बार है। आप डायरेक्टली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज आपके पास में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी, ये आपका ड्राइंग एरिया है और आप लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो लाइन का आप क्लिक करें और माउस क्लिक करने के बाद में आप इसकी डायरेक्शन को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑर्थो यूज F8 का यूज करेंगे। ऑर्थो में मैंने यहाँ से सपोज इसको 20 डिस्टेंस दे दिया। ठीक है, ऑन करना है। फिर नीचे की तरफ हम डायरेक्शन देंगे, इसको मैंने 15 डिस्टेंस टाइप कर दिया। फिर एक डायरेक्शन देंगे 20 डिस्टेंस और यहाँ से 15 डिस्टेंस। तो ये मैंने एक लाइन के थ्रू एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, या हम सर्किल अगर ड्रॉ करें, स्पेस पर सेंटर पॉइंट एंड देन रेडियस। ठीक है, 5 रेडियस या मैंने 6 रेडियस यहाँ पर दे दिया। इसके बाद यहाँ से रेक्टेंगल है, आप माउस क्लिक करते हैं, डायरेक्ट रेक्टेंगल आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसकी रेक्टेंगल 20/12। ठीक है, ये यहाँ से मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। तो डायरेक्टली रेक्टेंगल आप डायरेक्टली बना सकते हैं।
इलिप्स बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में ड्रॉ टूल बार आते हैं। अगर सपोज मुझे किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी है तो यहाँ पर मॉडिफाइंग टूल बार का यूज किया जाता है। मूव करना है किसी ऑब्जेक्ट को, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ठीक है, तो वहां पर मैं मूव कमांड का यूज करूंगा। कुछ शॉर्ट कीज होती हैं, ठीक है। सपोज मुझे कॉपी करनी है तो मैंने एक कॉपी कमांड का यूज किया सेलेक्ट करते हुए इसका बेस पॉइंट, और यहाँ पर मुझे कॉपी करनी है। जहां पर भी कॉपी करनी है मैं वहां पर उसको रख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर कॉपी करनी है इस पॉइंट पे, तो ऐसे मॉडिफाइंग टूल बार्स में ऐसे कमांड हैं जिसका हम इजी वे में अपनी ड्राइंग में यूज कर सकते हैं। क्लियर? एंड नाउ हैचिंग सेक्शन करना, ठीक है। तो हैचिंग लाइन का आप यूज कर सकते हैं। कुछ कन्वेंशनल लाइंस होती हैं, जैसे आपको सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है या आपको हिडन लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है, डैश लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह की कन्वेंशनल लाइन का आप यूज कर सकते हैं। कन्वेंशनल सिंबल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप इसको लाइन टाइप का यूज आप कर सकते हैं। लाइन टाइप में आपका सपोज कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, ठीक है, हिडन लाइंस हो गया। इस तरह की लाइन का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे को ऑटोकैड का जानना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर।